नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कन्याकुमारी में पीएम मोदी ध्यान मग्न, 45 घंटे का तप, ना अन्न न किसी से बात। पीएम मोदी हुए साधना में लीन, भगवा वस्त्र, हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए पीएम मोदी की तस्वीरें भी आई सामने। पीएम मोदी की तपस्या विपक्ष की बनी समस्या। पीएम मोदी के ध्यान को लेकर मचा सियासी हाहाकार। आध्यात्मिक यात्रा पर विपक्ष ने उठाए सवाल। तमिलनाडु कांग्रेस पहुंची हाईकोर्ट। सरेंडर से पहले केजरीवाल ने जारी किया वीडियो संदेश। कहा, मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं या बाहर रहूं, दिल्ली का काम नहीं रुकने वाला। अगर मुझे कुछ हो जाए तो गम मत करना। केजरीवाल के खासम खास विभव कुमार को स्वाति मालीवाल के केस में नहीं मिली राहत, लगा बड़ा झटका। 14 दिन की बढ़ी न्यायिक हिरासत। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग कल। वाराणसी से पीएम मोदी मैदान में, कंगना, रविकिशन, पवन सिंह समेत कई एक्टर भी चुनावी मैदान में। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कठिन तप की। तमिलनाडु के कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडप में पीएम नरेंद्र मोदी 45 घंटे के ध्यान पर बैठ गए हैं। वो 1 जून तक ध्यान मग्न रहेंगे। मोदी के ध्यान की कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तस्वीरों में पीएम मोदी भगवा कुर्ता और गमछे में दिख रहे हैं। वो स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने बैठकर ध्यान कर रहे हैं। उनके हाथों में माला है। पीएम मोदी उसी जगह ध्यान कर रहे हैं जहां 1892 में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। जानकारी मिली है कि मेडिटेशन के दौरान पीएम मोदी सिर्फ तरल डाइट पर है। शरीर हाइड्रेट रखने के लिए वो जरूरत पड़ने पर नारियल पानी और अंगूर के जूस का सेवन कर रहे हैं। इस कठोर ध्यान में ना तो वो अन्न ग्रहण कर रहे हैं और ना ही किसी से बात कर रहे हैं। कन्याकुमारी में पीएम मोदी का ये ध्यान, क्या नतीजों पर इसका असर पड़ेगा? देखिए, नतीजों पे असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि कल वोटिंग होनी है और आज टेलीविजन चैनलों पे जिस तरीके से तस्वीरें आई, मन मुग्ध हो गया। जो लोग प्रधानमंत्री मोदी को मानते हैं और उनका समर्थन करते हैं, वो और समर्थन जो है वो पुख्ता हो गया। क्या सवेरे सवेरे उन्होंने सूर्योदय के समय अर्घ दिया, उसके बाद वो ध्यान मग्न रहे, जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। 45 घंटे ये चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी कुछ बड़ा करते हैं तो इसी तरीके से अपने आप, अपनी आंतरिक ऊर्जा जो है उसको संचालित करने और उसको एक उद्देश्य की ओर उसको ले जाने का काम करते हैं। जो लोग प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं वो उनके इन सारी चीजों से वाकिफ है। आपने कहा कि असर तो इसका ऐसा पड़ेगा कि 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे कि 5वें जो आखिरी फेज है, 7वां फेज, उसमें किस तरीके से बंगाल में इसका असर पड़ा है। क्योंकि लोग मना कर रहे थे कि टीवी पे, डरे हुए थे लोग, और उनका डर जो है वो बिल्कुल सही साबित हुआ है। क्योंकि सवेरे से जिस तरीके से टेलीविजन चैनलों के ऊपर वो तस्वीरें चल रही है और सारी चीज़ें जो है लगातार बड़े बड़े एंकर्स, बड़े बड़े टीवी चैनल्स के सब कन्याकुमारी में पहुंच के जिस तरह से उनको दिखाया जा रहा है, तो राजनीति की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। और जो प्रधानमंत्री मोदी बार बार कह रहे हैं कि सरकार बनते ही भूचाल आने वाला है देश में, तो कोई बड़े फैसले लेने के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं प्रधानमंत्री।
जी, तो लोकसभा चुनाव के लिए अपने मैराथन प्रचार अभियान को समाप्त करके पीएम मोदी कन्याकुमारी पहुंचे हैं, जहां वो मौन व्रत में हैं और 1 जून की शाम तक साधना करेंगे। पर पीएम मोदी की साधना तब से विपक्ष को बड़ी दिक्कत हो रही है। विपक्ष इस पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा। विपक्ष ने इसकी कवरेज करने पर रोक की मांग करते हुए चुनाव आयोग तक का रुख कर लिया है। इसके अलावा बीजेपी और पीएम मोदी पर भी एक्शन की मांग की गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बयान देते हुए कहा कि राजनीति और धर्म को कभी भी एक साथ नहीं लाना चाहिए और अगर आपकी भगवान में आस्था है तो इस तरह के ध्यान और पूजा पाठ को अपने घर पर ही करना चाहिए। विपक्ष बार बार मोदी के ध्यान को आचार संहिता का उल्लंघन बता रहा है। तमिलनाडु कांग्रेस ने तो आरोप लगाया है कि पीएम अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से पीएम के ध्यान का विरोध किया जा रहा है। चुनाव आयोग में भी शिकायत, हाईकोर्ट में भी मामला पहुंच गया है। क्या चुनाव आयोग और हाईकोर्ट कुछ कर पाएगा? देखिए, यही है ना, अंगूर खट्टे हैं। आपके पास इस तरह का कोई लीडर नहीं है जो तप त्याग तपस्या कर सकता हो। आपके पास लीडर्स जो है वो क्लब जाने वाले लोग हैं, जहां के वीडियो आप दिखा नहीं सकते। दिक्कत क्या है? ये लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, ईसी के पास जाएं या आप हाईकोर्ट जाएं, रुक गया क्या? रोक पाया? विपक्ष, प्रधानमंत्री ने तब भी किया, तपस्या भी किया, कन्याकुमारी में भी गए और टीवी पे वो दिखा भी, दिन भर दिखा और दिखना चाहिए भी। अब सवाल ये है कि भाई आप बार बार कोई भी हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ कोई काम होता है, आप सवाल खड़े करने लगते हो। भाई खड़गे साहब कौन है? वीडियो चल रहा है उनका बाहर कि अगर फिर से इनकी सरकार आ गई तो हिंदुस्तान में सनातनियों का राज हो जाएगा। बताइए, सनातनियों का राज? भाई कहां बोल रहे हो? भाई खड़गे साहब तो हिंदू भी नहीं है, ये ध्यान रखिए। खड़गे साहब हिंदू नहीं है। राहुल गांधी का पता नहीं, लेकिन जिन लोगों को पता है वो ये कह रहे हैं कि भाई इसका चुनावी इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जो सारा कार्यक्रम किया जा रहा है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का की अवहेलना है। भाई दिखाओ कहां पे लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है? और जबकि ये कहीं इस तरह की चीजों के ऊपर पाबंदी नहीं है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने इन लोगों की शिकायत रख दी और रद्दी के टोकरी में जो है उसको फेंक भी दिया। कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ। अब आप चले गए हो, कांग्रेस वाले चले गए वहां हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में क्या होगा? भाई कल तक तो ही चलना है, कल सवेरे दोपहर तक में 11 बजे वो खत्म हो जाएगा। आप फिर बीन बजाते रहना। तो ये देखिए, विपक्ष को पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। विपक्षियों ने अगर इस मसले को उठाया नहीं होता ना, सारे लोग, चाहे तेजस्वी हो, चाहे वो अखिलेश हो, ममता हो, खड़गे हो, राहुल हो, ये सारे लोग एक साथ जो बोलने लग गए, जो लोग नहीं भी जान रहे थे वो भी जान गए। मामला कंट्रोवर्शियल हो गया। हर जगह टीवी चैनल पे डिबेट भी हुआ, प्रोग्राम भी हुआ, सब कुछ हुआ। जो लोग नहीं जान पाते उन तक पहुंचाने का काम किया किसने? विपक्ष ने। जी, अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर करने से पहले एक वीडियो संदेश जारी किया है। वीडियो संदेश में केजरीवाल ने जनता से भावुक अपील की है। वीडियो में केजरीवाल कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं। परसों मुझे सरेंडर करना है। परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार मुझे कब तक जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद है। देश को तानाशाही से बचने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। अपने मैसेज में केजरीवाल ने कहा कि मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं या बाहर रहूं, दिल्ली का काम नहीं रुकने वाला। सरेंडर करने से पहले आखिर क्यों जरूरत पड़ी वीडियो संदेश बनाने की? देखिए, ये कैंपेन वीडियो है, दरअसल इमोशनल। वैसे तो मेरा तो एक मानना है कि मोदी सरकार को कम से कम एक काम करना चाहिए, ये ऑस्कर वाले के पास भेजिए। क्या एक्टिंग करता है, जबरदस्त एक्टर है भाई। इतना बेहतरीन एक्टर तो कहीं दुनिया में मिलेगा नहीं। क्या कह रहा है कि भाई देखिए, मैंने आप लोगों की सेवा की, अब मुझे जेल भेजा जा रहा है, मेरे बूढ़े माँ बाप का ध्यान रखना आप लोग। क्यों? शीश महल में आदमी नहीं है ध्यान रखने के लिए? आम आदमी पार्टी के लोग नहीं ध्यान रखने के लिए?
दिल्ली की जनता ध्यान कैसे रखेगी? घुसने दे वो किसी को शीश महल के अंदर। तानाशाही से लड़ने में मैं जा रहा हूं। अरे भाई, तुम चोरी में जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर आरोप है कि तुम मास्टरमाइंड हो, तुम जो है चीफ कॉन्स्पिरेटर हो, शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हो तुम, इसलिए कोर्ट जो है वो तुम्हें जेल भेज रही है। क्या क्या कह दिया भाई, मुझे मारने की तैयारी, साजिश, और ये पिछली बार जो है मुझे जो है वो ये क्या वो दवाई नहीं दी गई, खाना नहीं दिया गया, वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, उसका फीड मोदी के पास जाता है। ये एक से बढ़कर एक झूठ आज इसने कही। लेकिन है क्या कि धीरे 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 लोगों को अरविंद केजरीवाल की हकीकत का पता चल गया है, क्योंकि आज ये वीडियो आया है 7 मिनट हर टीवी चैनल पर ये भी चल रहा है कि किस तरह से पानी की किल्लत हो रही है, फ्री पानी, फ्री बिजली, उसकी वजह से क्या क्या नुकसान हो रहा है। धीरे धीरे जनता को सारी बातें समझ में आ रही है कि किस तरीके से इसने राजनीति और झूठ का एक जबरदस्त कॉकटेल तैयार किया है। जी, तो कल केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में भी सुनवाई है, पर उससे पहले ही केजरीवाल ने हार मान ली है। तो वहीं केजरीवाल के चहेते विभव को भी कोई राहत नहीं मिल रही है। विभव ने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांता की बेंच ने कहा कि पहले याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर फैसला लेना होगा। सुनवाई के लिए इस मामले को MP MLA कोर्ट के पास भेज दिया गया था। विभव कुमार की याचिका पर सुनवाई के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो वहीं विभव की आज न्यायिक हिरासत भी खत्म हो रही थी, वहां से भी विभव को कोई राहत नहीं मिली। विभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस बार 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ी है, ये तो काफी लंबे चले गए। ये लंबा चले गए। देखिए, कल भी हमने बताया था कि इन्हें कोई राहत कहीं से नहीं मिलने वाली है। आपने एक सांसद के ऊपर हाथ छोड़ा है और गवाह सबूत जो है वो आपके खिलाफ है। वो महिला है, महिला के ऊपर हाथ उठाने का आरोप है आपके ऊपर। मेडिकल रिपोर्ट्स है कि हाँ चोट लगी है। बाकी सारी चीजें वो प्रोपेगेंडा करके आपको कोई राहत मिलने वाली नहीं कि केजरीवाल को टारगेट करने के लिए अंदर घुस गई थी। भाई, मैं शुरू से एक सवाल कर रहा हूं, जो आजकल सवाल पूछा जा रहा है जिसमें कोई जवाब नहीं दे पा रही ये विभव के वकील और आम आदमी पार्टी के लोग। वो सवाल बहुत ही सिंपल है कि शीश महल के अंदर 100 से ज्यादा बार मालीवाल केजरीवाल से जाकर के मिली है। क्या आज से पहले, जिस दिन ये घटना घटी उस दिन से पहले कभी भी उसने कोई अपॉइंटमेंट लिया था? इसका सीधा जवाब है नहीं। तो जब पहले अपॉइंटमेंट नहीं लिया, उसकी एक्सेस सीधे अंदर ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम सब जगह है, तो फिर अचानक से ये स्थिति पैदा क्यों हुई और अचानक से ये सारी चीजें क्यों हुई? बहुत गहरे राज है। अभी तो खेल शुरू हुआ है, चुनाव नतीजे आने दीजिए, उसके बाद एक से बढ़कर एक खुलासे होंगे। शीश महल, स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल, ये पूरा खेल क्या हुआ है, ये बहुत इसका विभत्स चेहरा सामने आएगा। जी, आज की आखिरी खबर में बात लोकसभा चुनाव से जुड़ी। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम फेज 57 सीटों पर वोटिंग कल होगी। 2019 में इन सीटों में से सबसे ज्यादा बीजेपी 25, टीएमसी 9, बीजेपी 4, जेडीयू और अपना दल 2-2, जेएमएम महज 1 सीट जीत सकी थी। कांग्रेस को केवल पंजाब की बदौलत 8 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2 केंद्रीय मंत्री आरके सिंह और अनुराग ठाकुर मैदान में है। 4 एक्टर कंगना रनौत, रवि किशन, पवन सिंह, काजल निषाद भी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, अफजाल अंसारी, विक्रमादित्य सिंह भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के 7वें फेज में 904 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। कल आखिरी फेज की वोटिंग होनी है, लेकिन सभी की नजर पीएम मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी पर है। इस बार कितने मार्जिन से पीएम जीत रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कम से कम इस बार 4 से 5 लाख वोट से जीतेंगे। इसके नीचे तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यही हकीकत है। पिछली बार मात्र 25 सीटें जीती थी 57 सीट्स में। इस बार यकीन मानिए यह आंकड़ा 40 टच करेगा। सीटें इतनी ज्यादा बढ़ने वाली है। कारण बहुत ही सिंपल है, विपक्ष लड़ नहीं पाया। तो खैर, एक लंबा सफर, काफी लंबा जो है चुनाव आखिरी पड़ाव पे आ गया है।
कल शाम इस वक्त हम लोग एग्जिट पोल के ऊपर चर्चा कर रहे होंगे और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि जो सेफोलॉजिस्ट और ये जो बार बार सारे लोग ये कह रहे हैं कि कोई 300 का आ जाएगा, कोई कह रहा है बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, कोई कह रहा है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, इन सब के ऊपर एग्जिट पोल की जानकारी हम लगातार कल कैपिटल टीवी पर देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।